हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th बायोलॉजी। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इंडोक्राइन सिस्टम हमने डिस्कस किया था। फिर हमने प्लांट्स हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन के बारे में डिस्कशन किया था। फाइटो हार्मोन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक था ग्रोथ प्रमोटर, एक था ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर में तीन हार्मोन्स आपने स्टडी किए थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइन। ग्रोथ इनहिबिटर जो ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, रोक दे, उसमें दो हार्मोन्स आते हैं, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। ये दो टॉपिक आज हमको कवर करने हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा नर्वस सिस्टम। क्लियर ना? तो इस लेक्चर में ये दोनों टॉपिक कवर करते हैं। ये प्लांट्स के किस पार्ट में मैक्सिमम पाए जाते हैं और इनके लेवल कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती है, या एक्सेसिव हो जाए तो क्या प्रॉब्लम कॉज होती है, इनका नेचर कैसा होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, फर्स्ट, ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर पहला कौन सा बेटा? ग्रोथ इनहिबिटर में जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, एब्सिसिक एसिड। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा, एब्सिसिक एसिड। इसे शॉर्ट फॉर्म में ए भी कहा जाता है। क्लियर ना? इसे शॉर्ट फॉर्म में ए भी कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट, ए इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर ये प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक, ग्रोथ इनहिबिटर। सेकेंड पॉइंट, it is found in एंजियोस्पर्म। आपने 9th में पढ़ा होगा, एंजियोस्पर्म कॉमा जिम्नोस्पर्म कॉमा टेरिडोफाइट्स and some mosses मॉस एक प्रकार का प्लांट है बेटा, एक कैटेगरी है। ठीक, नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। कहां पाया जाएगा? प्लांट के कौन से पार्ट में? इट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ, जिसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फ्रूट्स एंड सीड contain the highest amount of ABA। क्लियर ना बेटा? फ्रूट और सीड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ABA पाया जाता है। क्लियर ना? तो ध्यान रखिएगा, एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है। ये प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है, कम नहीं करेगा, स्टॉप कर देगा। पहला पॉइंट क्या है? एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है। दूसरा, इट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक प्लांट कैटेगरी है। आपने 9th में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? वहां पे आपको एक टॉपिक मिला था, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, एंड सम मॉसेस, कुछ वेराइटी है मॉसेस की जहां पे एब्सिसिक एसिड पाया जाता है। इट इज फाउंड इन स्पेशली क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है बेटा। इसीलिए देखा होगा आपने, पतझड़ के मौसम में लीफ फॉल बहुत तेजी से होता है, पतझड़, पत्तियां का गिरना। तो अगर एब्सिसिक एसिड का लेवल इंक्रीज कर जाएगा प्लांट में तो पत्तियां सारी गिर जाती हैं। ठीक ना? लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? तो स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को ही कहा जाता है। ठीक,
ये फॉलिंग ऑफ लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी पूछा गया था। एंड स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एब्सिसिक एसिड होता है। ओपनिंग के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखिएगा 10th बोर्ड लेवल पे ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा किसका फंक्शन होता है, साइटोकाइनिन का, और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसका होता है, एब्सिसिक एसिड का। स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं, एब्सिसिक एसिड को। ठीक, अभी 2-3 क्वेश्चंस और मिलेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा। तो ये हो गए पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स और है वो भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए नाम में इसके लगा हुआ बेटा एसिड, तो ध्यान रखना इसका जो नेचर होता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ABA इज एसिडिक इन नेचर। ठीक, और एब्सिसिक एसिड की जो डिस्कवरी हुई थी ना, वो 2-3 साइंटिस्टों ने किया था। एक ने इसका नाम डॉर्मिन रखा, एक ने इसका नाम एब्सिसिन रखा, बट आपके लेवल पे अभी नहीं है, क्लास 11th लेवल पे आपको डिटेल मिलता है वहां पे। ठीक, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसने एब्सिसिन नाम दिया था, किसने डॉर्मिन नाम दिया था। बाद में एक पर्सन आया, साइंटिस्ट आया, उन्होंने देखा कि डॉर्मिन और एब्सिसिन दोनों का नेचर, दोनों का फंक्शन सेम है, इसका नेचर एसिडिक है, तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया एब्सिसिक एसिड। क्लियर है, तो ध्यान रखना डॉर्मिन भी कहा गया था, एब्सिसन भी कहा गया था। क्लियर बेटा, इतने पॉइंट्स को नोट करिएगा। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, फिर फंक्शन की बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा इसका। चलिए आगे देखते हैं। एब्सिसिक एसिड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और, ABA इज अ नेगेटिव हार्मोन। सिंपल सा है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। नेगेटिव हार्मोन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ all the present hormone। ठीक है बेटा, ऑल द प्रेजेंट हार्मोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ABA is considered as एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। ध्यान रखना एंटी जिब्रेलिन हार्मोन किसे कहा जाता है, जिब्रेलिन का जस्ट अपोजिट वर्क करता है बेटा। ठीक ना बेटा, ये जिब्रेलिन का जस्ट अपोजिट वर्क करता है। क्लियर है सबको। ABA is responsible for premature fall of leaf, पत्तियों को जल्दी ही गिरा दिया जाता है। और देखा होगा पत्तियां येलोइश कलर की हो जाती हैं। ठीक ना बेटा, तो ABA रिस्पॉन्सिबल होता है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ। ABA को एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी कहा जाता है, जिब्रेलिन के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। ABA को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ABA स्टोमेटा को क्लोज कराता है। ये 2-3 पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में यही पॉइंट्स आपसे 10th लेवल पे पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा। चलिए देखते हैं इसके फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड क्या क्या है। ठीक, वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, अच्छे से सुनिए और यहीं से नोट कर लीजिएगा। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना नोट करिएगा आप। ठीक, पहला फंक्शन लिखा हुआ है बेटा, एब्सिसिक एसिड एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बाय स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिज्म। ये प्लांट्स में मेटाबोलाइजेशन को स्लो कर देता है। ठीक, मेटाबोलाइजेशन मतलब जो आपकी जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जो हमारी बॉडी में फूड मेटाबोलाइज होता है, सारी चीजें एक्टिविटी बड़ी फास्ट होती है, उस चीज को स्लो करना। तो प्लांट में भी जो मेटाबोलाइजेशन होता है वो वहाँ काफी स्लो कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक, इनहिबिट कर देता है, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा, रोक देगा, जिससे ग्रोथ रुक जाएगी, एंड डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देगा। इट इंड्यूस सीड डोरमेंसी एंड देयर बाई
हेल्प्स सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन, ठीक, एक्सट्रीम ड्राइनेस, काफी ज्यादा सूख जाएगा वो। आई बात समझ में? तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आप मेन पॉइंट्स फोकस करना है। एबीए इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट, इतना एग्जाम में लिखोगे सफिशिएंट है। थर्ड देखिए, इट एक्सेलरेट सेंसेस एजिंग एंड एब्सिशन फॉलिंग ऑफ लीव्स बर्ड फ्लावर एंड फ्रूट्स, मतलब प्री मैच्योर फ्रूट को मैच्योर होने से पहले ही फॉल करा देगा, गिरा देगा। फ्लावर्स को, लीव्स को, इन सब को पहले ही गिरा दिया जाता है अगर इसका लेवल ज्यादा हुआ तो। और ज्यादा कब होगा? जब जिब्रेलिन का लेवल कम हो जाए। अरे सिंपल सी बात है, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड एक प्रॉपर रेशियो में है, जिब्रेलिन हावी है, वो वर्क कर रहा है, वो गिरने नहीं देगा लीव्स को। लेकिन अगर जिब्रेलिन का लेवल कम हुआ किसी वजह से तो एब्सिसिक एसिड का लेवल उसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, जिससे वो लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर को जल्दी ही फॉल करा देगा। नेक्स्ट लिखा हुआ एबीए स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ध्यान रखना एबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा अगर बंद करा देगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, और ट्रांसपिरेशन के साथ साथ रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना बेटा? ठीक, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ठीक ना, प्लांट कई चीजों से समझौता करना शुरू कर देता है ऐसी कंडीशन में जब वो स्टोमेटा को क्लोज कराता है, इसीलिए एबीए को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स यहां से नोट डाउन करिएगा बेटा, आपको अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, तो ये था एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड पॉइंट्स। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हार्मोन हमारा है इथाइलिन। क्लियर बेटा? डिस्कस करते हैं इथाइलिन हार्मोन्स के बारे में। चलिए देखते हैं इथाइलिन से रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक, रफ कर दें इसको। ओके बेटा, इथाइलिन हार्मोन ध्यान रखिएगा, इसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, C2H4। आगे चल के आप क्लास 10th में ही केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर होगा जहां पे आपको इथाइलिन, कॉमन नेम है इसका नाम C2H4, ईथीन इसका IUPAC नेम होता है, तो वहां पढ़ोगे आप तो C2H4 आपको मिलेगा। ईथीन IUPAC नेम है, कॉमन नेम इथाइलिन है। क्लियर? तो एथाइलिन का केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, प्रीवियस लेक्चर मैंने क्वेश्चन पूछा था, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं बेटा? इथाइलिन को, फल पकाने वाला हार्मोन। ठीक ना, फ्रूट्स जो कच्चे होते हैं, मैच्योर नहीं है, उस पर वो केमिकल्स लगा के उसको प्रॉपर एक चीज से कवर करके रख दिया जाता है, कुछ दिनों में वो पक जाता है पूरी तरह से। ठीक, तो एथाइलिन को फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, यही एक हार्मोन है जो गैस फॉर्म में होता है, गैसियस इन नेचर होता है। क्लियर ना? तो देखते हैं एथाइलिन से रिलेटेड पहला पॉइंट, इट इज द ओनली हार्मोन which is a gaseous in nature, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये गैस फॉर्म में होता है। यही एक हार्मोन है जो गैस फॉर्म में आपको मिलेगा, बाकी हार्मोन्स आपको गैस फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज produced in higher plants and fungi में भी प्रेजेंट होता है ये। ठीक है बेटा? more ethylene produced in meristematic tissue
मेरिस्मेटिक टिश्यू, आपने पढ़ा था 9th में मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। आई होप आप लोग को याद होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो टाइप के आपने प्लांट टिश्यू पढ़े थे, जिसमें परमानेंट टिश्यू आपने दो पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू। याद आया कुछ? मेरिस्मेटिक में आपने 3 पढ़े थे, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो एक पॉइंट हो गया आपका, इट इज द ओनली हार्मोन विच इज अ गैसियस इन नेचर। सेकेंड, इट इज प्रोड्यूस इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई, मोर इथाइलिन प्रोड्यूस इन मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्लियर है बेटा? इसको सबसे पहले किसने देखा था? द गैस वॉज इन्फॉर्म्ड बाई इथाइलिन बाई। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट विशेष नहीं है। फंक्शंस की बात करते हैं, स्पेशली फंक्शन हमको जानना है। आपसे एग्जाम में फंक्शन ही पूछे जाएंगे स्पेशली। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको फंक्शन दिख रहा है, ठीक, वन पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट, एथाइलिन कॉजेज टू प्रोसेस इन प्लांट, रिडक्शन इन स्टेम इलोंगेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंसेस। सेंसेस में एक्सेलरेशन उसको प्रमोट करता है, कभी कभी इसको कहीं प्रोमोटर भी नाम दिया जाता है, बट कुछ स्पेशल केसेस के लिए, ठीक। वहां देखिए लिखा है रिडक्शन इन स्टेम इलोंगेशन, स्टेम की हाइट को रिड्यूस कर देगा, मतलब स्टॉप करा देता है। बिसाइड ऑल्सो हेल्प्स इन, पहला फंक्शन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा इसको। इनिशिएटिंग जर्मिनेशन इन पीनट सीड, सेकेंड पॉइंट है। थर्ड, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। फोर्थ, प्रोमोटिंग ग्रोथ, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। एंड लास्ट वन, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। तो ये है बेटा फंक्शंस इथाइलिन हार्मोन्स के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इथाइलिन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है बेटा, ठीक। यहाँ पे अगर किसी को आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट्स आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं बेटा। क्लियर ना? इतना ध्यान रखना, इथाइलिन से रिलेटेड 2 पॉइंट्स याद रखिए, 2 या 3 पॉइंट्स। इसे फ्रूट रैपनिंग हार्मोन कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला C2H4 होता है, और यही एक हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में होता है। क्लियर? तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। फाइटो हार्मोन, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स से जो डिजीजेस थी वो सारे डिस्कस किए थे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा नर्वस सिस्टम, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे मेन टॉपिक, और उस लेक्चर को प्रॉपरली अच्छे से अटेंड करिएगा। बाकी लेक्चर्स भी आप अच्छे से अटेंड करिए, लेकिन वो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके राइज होंगे, और आगे चल के अगर आप बायो स्ट्रीम से होते हो तो वो चैप्टर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को कवर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा।